नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने कहा 1172 चिन्हित अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। आपराधिक मामलों के निपटारे के लिए खुलेंगे 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट। निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा विभाग ने प्रदेश के सभी 161 ग्रिड सब स्टेशन की जांच करवाने का फैसला किया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश के प्रत्येक वार्ड में होगा योगाभ्यास सत्र का आयोजन। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान राज्य में मानसून के प्रवेश की संभावना जताई। आज सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 1172 चिन्हित अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इनमें बालू, शराब और भूमि माफिया के साथ साथ रंगदारी और लूट के जरिए अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधी शामिल हैं। नए कानून में व्यापकता प्रदान करने के लिए आईओ को सशक्त बनाया गया है कि आईओ अनुसंधान के क्रम में यदि पाते हैं कि किसी अपराधी के द्वारा अपराध के माध्यम से अकूत संपत्ति, अचल संपत्ति अर्जित की गई है, तो उसको अटैच करने के लिए और प्रक्रिया को भी काफी सरल रखा गया है कि वो प्रस्ताव न्यायालय में समर्पित करेंगे। न्यायालय नोटिस इशू करेगा, 14 दिन का समय देगा। यदि 14 दिन के अंदर में जवाब नहीं आता है तो न्यायालय को एक्स पार्टी डिसीजन देने का भी प्रावधान किया गया है। न्यायालय एक्स पार्टी एक पक्षीय निर्णय उसमें उसकी संपत्ति को पूरी करने की आदेश करेगा। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि हत्या, डकैती और लूट जैसे गंभीर कांडों में शामिल अपराधियों को सजा दिलाने के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाएंगे। पुलिस मुख्यालय ने इससे संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। हम लोग भी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन भेज रहे हैं, जिसमें अनुरोध करेंगे कि जो हमारे बड़े जिले हैं, ए कैटेगरी के बड़े जिले हैं, बी मीडियम साइज के जिले हैं और सी छोटे जिले हैं, वहां पे 5, 3, 2, 1 की संख्या में डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग, सीरियस केसेस पेंडिंग, ये स्पेशल कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, जो रिटायर्ड जजेस हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, उस रैंक के पदाधिकारी को जो सिर्फ ट्रायल ही देखेंगे, उनसे हमारे विचारण में गति आएगी। तो इस दृष्टिकोण से भी हम लोग प्रस्ताव राज्य सरकार के यहाँ भेज रहे हैं। केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि बिहार को आंतरिक जलवाह केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए पटना में वाटर मेट्रो की शुरुआत की जाएगी। श्री सोनोवाल पटना में गंगा नदी में जल परिवहन के विकास को लेकर आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में गंगा नदी से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं को शीघ्र पूरा कर वाराणसी से हल्दिया तक जल परिवहन मार्ग का उन्नयन किया जाएगा। बिहार का इतिहास, बिहार का गरिमा और बिहार का जो भी हमारे सोशल सिस्टम, इन चीजों को, कल्चर, ट्रेडिशन, हेरिटेज, सभी चीजों को जानने के लिए हमारे तरफ से कोशिश रहेगा कि यहाँ हम हमारे वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट हम यहाँ लागू करें। साथ साथ में हम अगले दिनों के लिए कम्युनिटी जेटी भी हम यहाँ और भी हम निर्माण करेंगे। 16 कम्युनिटी जेटी, 16 नंबर से कम्युनिटी जेटी और भी हम बनाएंगे और कालू घाट को और भी हम इसका शक्ति देंगे। और यहाँ नीनी जो इंस्टीट्यूट है, इस नीनी को विशेष रूप से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हिसाब से हम उसको और भी मजबूत बनाएंगे। श्री सोनोवाल ने कहा कि 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश की सभी 161 ग्रिड सब स्टेशन की जांच करवाने का फैसला किया है। पटना में पिछले दिनों 2 ग्रिड स्टेशन में आई खराबी के बाद विद्युत आपूर्ति व्यवस्था बाधित होने की पृष्ठभूमि में ये फैसला किया गया है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि 3 दिनों के भीतर सभी स्टेशन के 11 बिंदुओं पर जांच पूरी करने के आदेश दिए गए हैं।
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वार्ड स्तर पर योगाभ्यास सत्र का आयोजन किया जाएगा। श्री पांडे ने कहा कि इस सत्र में लोगों को योग के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। इधर राज्य में योग दिवस की तैयारियां जोरों पर है। पटना स्थित आयुर्वेदिक महाविद्यालय के योग संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर गंगाधर सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि योग विभिन्न बीमारियों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हम स्वस्थ हैं तो हम यदि योग की क्रियाओं का अभ्यास करते हैं तो हमें तो रोग नहीं होगा। उसके लिए बहुत सारे अभ्यास बताए गए हैं, उसको प्रतिदिन हमको अभ्यास करना है। और दूसरी बात ये कि यदि हमें रोग हो गया तो उसके लिए भी अभ्यास बतलाए गए हैं और हम अपने को स्वस्थ भी बनाते हैं। तो इसमें योग की क्रियाओं की अभ्यासों की बहुत ही अहम भूमिका है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि गांधी सेतु पर लगने वाले जाम की समस्या से मुक्ति के लिए सेतु के दोनों अप्रोच पथ पर बीएसएनएल चौक से पहाड़ी तक जंक्शन निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही ट्रैफिक प्रबंधन के लिए एडवांस ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना भी की जाएगी। पटना में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद श्री नवीन ने ये जानकारी दी। बिहार राज्य जैव विविधता परिषद ने 5 जिलों बक्सर, औरंगाबाद, मुंगेर, जमुई और भागलपुर के 28 वृक्षों को जैव विविधता विरासत वृक्ष घोषित किया है। इनकी उम्र 100 से 500 वर्ष के बीच है। चयनित वृक्षों में सबसे पुराना वृक्ष औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड की दक्षिणी उमका पंचायत के सैयारी टोला के पास स्थित है। बरगद का यह वृक्ष 500 वर्ष पुराना है। इस सूची में सबसे अधिक 12 वृक्ष बरगद के हैं। इसके अलावा पीपल के 6, पाकड़ के 3, महुआ, नीम और सेमल के 2 तथा गूलर, इमली, कल्प वृक्ष और कनक चंपा के 1 वृक्ष शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दस्तक देने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक आशीष कुमार ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि मानसून के बिहार में प्रवेश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। मानसून पूर्णिया के रास्ते राज्य में प्रवेश करेगा। श्री कुमार ने बताया कि इस बार राज्य में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। बिहार राज्य की बात करें तो राज्य में अगले 2 दिनों के अंदर मानसून जो है इंटर करने की अनुकूल परिस्थिति बन रही है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2 दिनों के अंदर राज्य में मानसून प्रवेश कर जाएगा। इस बार भी जो है मानसून जो है पूर्वी हिस्से से ही प्रवेश करने की संभावना है और जो भी है जो पूर्णिया के रास्ते खास करके जो होते हैं उस तरफ से ही हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मानसून जो है प्रवेश करेगा। जो विस्तारित पूर्वानुमान जो जारी होता है, जैसे LRF जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट कहते हैं, हम लोग सीजन मानसून सीजन का होता है, तो उसमें जो पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है कि राज्य में जो है बारिश जो है सामान्य से अधिक होने की संभावना है पूरे मानसून सीजन के दौरान में। इधर मौसम विभाग ने आज सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दिनांक 17 जून 2025 को राज्य के पश्चिमी और पूर्वी भागों के जिलों के कुछ स्थानों में गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य और दक्षिण मध्य भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है। इधर कल बारिश के दौरान राज्य के अलग अलग हिस्सों में वज्रपात की घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य घायल हो गए। बक्सर जिले में 4, पश्चिम चंपारण में 3, कटिहार में 2 और लखीसराय जिले में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। भीषण गर्मी को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने 20 जून तक सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक का वर्ग संचालन सुबह 11 बजे तक ही करने का आदेश दिया है। यह आदेश कोचिंग संस्थानों पर भी प्रभावी होगा। वहीं जिले में आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन सुबह 10 बजे तक ही होगा।
सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और रोहतास जिले में टूल रूम प्रशिक्षण संस्थान का एक्सटेंशन केंद्र खोला जाएगा। केंद्र सरकार ने इन केंद्रों के लिए 10-10 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इन केंद्रों पर ITI और डिप्लोमा कर चुके छात्रों को नए उद्योगों में उपयोग होने वाले उपकरणों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य के सरकारी और निजी बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार कुल 37,000 सीटों पर नामांकन होगा। उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित चौथे कियो नेशनल कराटे चैंपियनशिप में बिहार की टीम ने 2 पदक अपने नाम किए। दरभंगा के प्रियांश ने रजत और युवराज आदर्श ने कांस्य पदक जीता। बेगूसराय के तेघड़ा में खेले जा रहे मोइनुल हक फुटबॉल टूर्नामेंट के कल दूसरे दिन खेले गए एक मैच में पूर्णिया ने रोहतास को हराकर अगले चक्र में प्रवेश कर लिया है। और अब जिलों से प्राप्त संक्षिप्त समाचार। मधुबनी के सांसद अशोक यादव के पुत्र विभूति कुमार को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। उन्हें दरभंगा के सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन मोड़ के पास से बरामद किया गया। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने अरवल के करपी प्रखंड में पदस्थापित आवास सहायक सुनील कुमार सुमन को 10,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। शेखपुरा की एक अदालत ने बहुचर्चित हथकटवा कांड के 11 आरोपियों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अररिया जिले के फारबिसगंज में आरोपियों की गिरफ्तारी करने पहुंची पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पूर्वी चंपारण जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी कर 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पटना के दानापुर से पुलिस ने फर्जी स्टाम्प बनाने वाले एक दुकानदार को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी मिलिट्री इंटेलिजेंस लखनऊ की सूचना पर हुई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के हवाले से लिखा है, पटना में जल्द शुरू होगी वाटर मेट्रो। प्रभात खबर लिखता है, बिहार के लिंगानुपात में कमी, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 891 हुई। दैनिक भास्कर की विशेष रिपोर्ट है, 15 से 25 साल के 16,000 लोगों ने उठा ली वृद्धा पेंशन। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, 1 अप्रैल 2026 से घरों की गिनती के साथ देश में शुरू होगी जनगणना। राष्ट्रीय सहारा और आज अखबार समेत सभी समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने कहा 1172 चिन्हित अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। आपराधिक मामलों के निपटारे के लिए खुलेंगे 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट। निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा विभाग ने प्रदेश के सभी 161 ग्रिड सब स्टेशन की जांच करवाने का फैसला किया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश के प्रत्येक वार्ड में होगा योगाभ्यास सत्र का आयोजन। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान राज्य में मानसून के प्रवेश की संभावना जताई। आज सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।